अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ठट्ठा का पसमानदा इलाके गुलाम अल्लाह में मलेरिया अमराज फूट पड़े। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के बायस एक 12 साल लड़की जान भाग हो गई। अस्पताल में एम्बुलेंस ना होने के बायस बच्ची की नाश को मोटरसाइकिल पर घर ले जाया गया। हालिया बारिशों के बायस नशेबी इलाके में बारिश का पानी अखराज ना होने के बाद मलेरिया बुखार फूट पड़े। अयूब माची की 12 साल मासूम बच्ची जुबैदा माची मलेरिया बुखार का इलाज ना होने पर जान भाग हो गई, जबकि एम्बुलेंस ना होने पर बच्ची की नाश को मोटरसाइकिल पर घर मुंतकिल किया गया। रुख करते हैं पेशावर से। इस शाह आलम तहसील चेयरमैन हाजी कलीमुल्ला और साबिक सूबाई वजीर आसिफ इकबाल दावजोई 14 अगस्त के हवाले से उन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद जानते हैं शाहिद सामान यूसुफ सई से। 14 अगस्त के हवाले से क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से मैं अपने तहसील शाह आलम के अवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और फिर ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन हमारे मनाने का अंदाज़ और कौमों के लिहाज से हमारा कुछ मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। तो उसमें जिस तरह 14 अगस्त की रात को हमारे नौजवान अक्सर हमने देखे कि हवाई फायरिंग खुशी के लिहाज से वो मनाते हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल और ये दूसरी वो इस तरह के वो करतब वगैरह उस पर करते, तो उससे वो आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन दूसरों के लिए अक्सर हमने देखा हुआ है कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को वो ख़तरे से दो चार कर देते। तो मैं अपने तहसील के अवाम को और पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 14 अगस्त मनाएं भरपूर तरीके से, लेकिन हमें मनाने का तरीका मेरे ख़्याल में कि हम झंडे पाकिस्तानी कौमी परचम हर जगह लगाए लहराए को पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए उन तमाम दुश्मन क़ुव्वतों को भी जवाब देना होगा, उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा और पाकिस्तान को एक अजीम से अजीम तर कौम और एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फे से होने वाली तूफानी बारिश ने साहली और कोहिस्तानी इलाकों में तबाही मचा दी। झंपीर में बिजली के खंभे गिरने से 5 मवेशी मर गए। साहली इलाके मीरपुर, सारोकी, कैटी बंदर में सैकड़ों गाँवों से रेआब आ गए। नालों का गंदा पानी गाँव में दाखिल होने से गाँव के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। हजारों एकड़ जमीन से रेआब। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन को रिटायरमेंट की रकम ना मिलने और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को इंक्रीमेंट ना मिलने के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के मुलाजमीन की ठट्ठा में हड़ताल। जिले में वज़ीर आला सिंध के 2 मशीर हैं, मगर वो मुलाजमीन की कोई मदद नहीं करते, जिसकी वजह से मुलाजमीन सख्त परेशानी का शिकार। बल्दियाती मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल फौरी हल किए जाएं। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के हवाले से आला सतह इजलास जना हॉल मरी में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत CO चौधरी अनामुल रहीम ने की। इजलास में सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 TMA मरी, ट्रैफिक पुलिस, अंजुमन ताशरान, होटल एसोसिएशन मरी के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए गए। मरी की तमाम इंतजामिया को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रहने, मरी में दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध गुलाम नबी मेमन की जारी करदा अहकामात पर SSP लाड़काना सरफराज नवाज ने लेडी हेड कांस्टेबल को हेड मुहर्रर तैनात कर दिया। IGP सिंध के अहकामात पर SSP लाड़काना ने थाना हैदरी पर लेडी हेड कांस्टेबल सोरहट्टा पीरजादा को हेड मुहर्रर मुकर्रर कर दिया। SSP लाड़काना ने कहा कि एक लेडी हेड कांस्टेबल को ऑपरेशनल थाने पर हेड मुहर्रर मुकर्रर किया गया। और इधर वजीराबाद और उसके मसाफात में तेज हवा के साथ बारिश के बायस गर्मी और हबस का जोर टूट गया। गर्मी के सताए बच्चे बारिश और सेवरेज मिले पानी में नहाने लगे। बारिश के बायस गेपको के मुतअद्दिद फीडर ट्रप कर गए। बिजली बंद। बारिश होते ही बल्दिया का सेवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गली मोहल्लों में पानी जमा होना शुरू हो गया। सदोकी में महफिल जिक्र सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े जोशो जज्बे से मनाई गई। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सदोकी जामे मस्जिद नूर मदीना अल मरूफ मरकज खत्म नबूवत
मुजफ्फर सिंध कॉलोनी में महफिल जिक्र पजीर हुई। महफिल का आगाज जामिया मस्जिद के इमाम हाफिज इलामा गजनफर अली रिजवी ने तलावत कुरान पाक से किया और नकाबत हाफिज वकार नूर अतीकी ने की। महफिल पाक में मुख्तलिफ नातखान ने नातिया कलाम पढ़कर समा बांधा। इस महफिल जिक्र में खसूसी बयान मुफ्ती अबद मुस्तफ़ा बगदादी ऑफ रावलपिंडी ने किया, जिसमें उन्होंने जिक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या पेश किया, उनकी शहादत और अहले बैत के खसूसी बयान फरमाए। महफिल जिक्र के अख्ताम पर दुआए खैर भी की गई। रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सदर गोगीरा के वफद की RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा से मुलाकात। प्रेस क्लब का वफद ज़ेरे सदारत डॉक्टर मेहर सलीम चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी सदर गोगीरा, डॉक्टर फरमान अली जब्बार नायब सदर प्रेस क्लब सदर गोगीरा, राशिद अली जनरल सेक्रेटरी, मेहर नदीम अगवाना, मलिक मजहर लतीफ शामिल थे। मुलाकात में इलाके में बढ़ती हुई वारदात, मंशियात फरोशों और बहुत सारे अहम मौजू पर बात हुई। RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सदर गोगीरा को यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द चोरी, डकैती और मंशियात पर काबू पा लिया जाएगा। RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने प्रेस क्लब सदर गोगीरा को बताया कि हमने पिछले दिनों में बहुत बड़े गैंग पकड़े हैं, 3 करोड़ तक रिकवरी करवाई और अब खुली कचहरी थाना बंगला गोगीरा में बहुत जल्द करूंगा। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेख मलतोन पुलिस की और कार्रवाई। ज़ेरे तामीर मकान से चोरी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से सरका शुदा मिसाइल पंप, हैंड पंप और पेडस्टल पंखा बरामद। मोहम्मद यूनुस वल्द शेर गनी साकिन अब मोहब्बत आबाद ने अपने ज़ेरे तामीर मकान से 1 अदद मिसाइल पंप, हैंड पंप और पेडस्टल पंखे की सरकैद की गई। रिपोर्ट थाना शेख मलतोन में बरखिलाफ मुलजिम गुल बहादुर वल्द हाशिम खान साकिन मोहब्बत आबाद करके, जिसका DPO मर्दान अरफानुल्लाह खान ने सख्ती से नोटिस लेते हुए DSP शेख मलतोन सब्ज अली खान को टास्क हवाले करके, जिसने हमरा सब इंस्पेक्टर शफीक खान SHO थाना शेख मलतोन ने असल मुलजिम को गिरफ्तार करके दौरान इन्वेस्टिगेशन अपने जुर्म का एतराफ करवा के उसके कब्जे से सरका शुदा जमला माल मसरूका बरामद कर लिया। जराइम पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त करे, मजीद कार्रवाई जारी है। अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं वजीराबाद का। शारजाह सेंटर में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बाहमी मुशावरात से सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इजलास में मौजूद मेंबरान ने उम्मीदवारों को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। डिविजनल ब्यूरो चीफ अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद शारजाह सेंटर में इरफान अहमद भट्ट की ज़ेरे सदारत प्रॉपर्टी डीलर्स की तंजीम साजी के सिलसिले में एक अहम इजलास का इनेकाद, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल रहमान चौधरी ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की तंजीम साजी अहम मराहल में दाखिल हो चुकी है। मेंबर साजी और वोटर लिस्ट चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। मुंतखब होने वाली काबीना प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल को हल करने में अंतहक मेहनत करेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स के हकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अपने पैनल की तरफ से इरफान भट्ट को सदर और मियां जाहिद को जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार का ऐलान किया। इजलास में मौजूद प्रॉपर्टी डीलर्स ने उनकी हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी। कोटली लोहारा में बारिश से सैलाब मुतासर, तमाम सरकारी इदारे डूब गए। निकासी के तमाम नाले बंद। कोटली लोहारा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तमाम सरकारी इदारों में पानी दाखिल हो गया। इसके अलावा पानी लोगों के घरों में भी दाखिल होने के साथ साथ तमाम गली मोहल्लों, सड़कों पर पानी खड़ा है। ऐसा लगता है कि सैलाब से तमाम सरकारी इदारे और कोटली लोहारा पानी में डूब गए। पानी की निकासी कोई नहीं, तमाम नाले बंद हैं। अहले इलाके का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल की जिम्मेदार जिले हुकूमत है, जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों को बचाने के लिए पानी का रुख आबादी की तरफ कर दिया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन ने 14 अगस्त से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 14 अगस्त की आमद पर पेट्रोलिंग पुलिस ने सख्त इंतजामात कर लिए और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल के खुसूसी अहकामात पर पेट्रोलिंग पुलिस हाई अलर्ट। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और शहरात पर हल्टरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हल्टरबाजी खवातीन को हरासा या दस्त दराजी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। हाईवेज पर मौजूद तफरीही मकामात बलखसूस पार्क, दरिया किनारे या दुकानों में आने वाली फैमिलीज और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मकामात की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकालने वाले वर्कशॉप्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और असले की नुमाइश करने वाले अफराद सलाखों के पीछे होंगे। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इजाफी नफरी और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। बिलावजह सड़कें ब्लॉक करने और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
عارف والا سے میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں میں خاوند نے بیوی کو نشے سے منع کرنے پر ظلم کی انتہا کر دی. خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا. لواحقین کی اطلاع پر پولیس نے خاتون کو بازیاب کروا لیا. نشے سے منع کرنے پر خاوند نے بیوی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. بیوی کو گلے میں پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش بھی کی. جب سکون نہ آیا تو خاتون کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں 6 روز سے بند کر کے کھانا پینا بند کر دیا. خاتون کے بھائی کے پہنچنے پر پولیس احمد یار کو اطلاع پر بلوایا گیا تو ایس ایچ او احمد یار علی احمد نے کمرے کا دروازہ توڑ کر متاثرہ خاتون کو بازیاب کروا کر میڈیکل کے حصول کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا. جبکہ خاوند افتخار پر اندراج مقدمے کے لیے درخواست دے دی گئی. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میری آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او پاک پتن سے اپیل ہے کہ درندہ سخت انسان کے خلاف سخت سے سخت سزا دی جائے. 155 بھی تو میرا ہاشم، میرا نام رقیہ اور میرے شوہر دا نام افتخار، وہ والد نام محمد رفیق ہے. میری شادی 10 سال ہو گئے تو 3 مہینے اور جدوں میری شادی ہوئی اس تو بعد 3 مہینے تو میں پتہ لگیا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، شراب پیندا ہے، چرس پیندا ہے، سارا وہ نشہ کرتا سی لیکن مینوں نہیں پتہ لگیا. 3 مہینے تو پتہ لگیا ہے. اس تو بعد وہ انہیں سختیاں کرنی شروع کیتیاں ہیں. کماندا نہیں تے اپنے گھر والے تو پیسے منگوا خرچہ کر تے ان جڑے میرے کو پیسے ہوندے وہ کھول لیندا سی، نشے راہ لا لیندا سی. کافی دن اس طرح گزرتے رہے. مہربانی میں انہاں دی کہ وہ میری درخواست نوں قبول کیتا جاوے. مینوں اس چیز اس انسان تو آزاد کیتا جاوے. میرے درد نوں محسوس کیتا جاوے. میرے بچہ نوں سکون دی زندگی دلان اور اس انسان نوں ہمیشہ واسطے میری زندگی جو ختم کر دیں. میں اس انسان تو بس رہائی چاہنی ہوں. میری درخواست باقاعدہ قبول کی جائے. مہربانی. ایک اور خبر ہے کاموکی سے. لوگوں نے زرعی زمینیں بچانے کے لیے سیب نالے کا بند توڑ دیا. محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی میں ہڈڈ کے مقام پر لوگوں نے اپنی زرعی زمینیں بچانے کے لیے سیب نالے کا بند توڑ دیا. پانی سے ٹبا محمد نگر، بہار شاہ اور سلامت پورہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. اسسٹنٹ کمشنر نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے بند کو مرمت کروا دیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں کاموکی میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیب نالے میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، جس کی وجہ سے ہڈڈ گاؤں کے لوگوں اور اپنی زرعی زمینوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بند توڑ دیا، جس سے پانی ٹبا محمد نگر، بہار شاہ اور سلامت پورہ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی میں داخل ہو گیا. دھان کی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. اسسٹنٹ کمشنر کو اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل، محکمہ انہار اور ریسکیو ٹیمیں 7 لے کر موقع پر پہنچے. طویل جدوجہد کے بعد بند کو مرمت کروایا. یاد رہے کہ گزشتہ رات اسی جگہ سے بند ٹوٹ گیا تھا، جو ریسکیو عملے کی بدولت بند کو مرمت کر دیا گیا. محکمہ موسمیات نے گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں الرٹ کر دی گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.